गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 7 तारीख है और हमारे घर में आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। गुरुजी के सत्संग के साथ ही ओम के दर्शन, क्योंकि गुरुजी दर्शन तो देते ही हैं। और संगत जी देखो, आप अगर ज्योत में देखना तो गुरुजी का कितना प्यारा फूल बना हुआ है और गुरुजी के दर्शन आपको दिखाता हूँ मैं जी। आप देख सकते हैं ज्योत के अंदर गुरुजी का साक्षात दर्शन है, डबल फूल के रूप में। देखो संगत जी, कितने प्यारे दर्शन है गुरुजी के। संगत जी, गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते हैं किसी का बुरा करने से ही तुम्हारे कर्म खराब नहीं होते, तुम्हारे कर्म खराब उसके बुरे काम की चर्चा करके भी होते हैं, जिसे चुगली निंदा कहते हैं। तो चुगली निंदाओं से जितना आप दूर रहोगे ना संगत जी, उतना ही आप अपने काम की तरफ बढ़ते जाओगे। आपका यह कर्म सबसे माड़ा कर्म है। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी है वो सुनाऊंगा। एक राजा से रिलेटेड है, बहुत अच्छी है, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी उससे। आप खुद सोचोगे कि हाँ, हम ये गलती कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए शिव पुराण सुनने से कोई लाभ नहीं हो पा रहा और हमारा गुरुजी के ऊपर से विश्वास डगमगा रहा है। संगत जी, अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए। अब यकीन मानिए, शिव पुराण अगर आप सुनते हैं ना, आप सिर्फ उन बातों का जवाब देना सीख लीजिए संगत जी, जिन बातों का जवाब देना अनिवार्य है। जो आपके साथ गलत हो रहा है, गलत चीज का जवाब देना सीख लीजिए संगत जी। आप यकीन मानिए, देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आएंगे, कैसे आपके काम बनने लग जाएंगे, कैसे गुरुजी आपको ब्लेस करने लग जाएंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन था उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। अपमन्यु कहते हैं, तदनुनंदन यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विलिक परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्मरूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्मरूप बताते हैं और कोई अनंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिय अंतःकरण तथा प्रागत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। विषय भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पर ब्रह्म है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या का परम तत्व शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथा धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रही परम ज्ञान है उन्हें परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत से विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सदस्पति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों अक्षर उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत अक्षर और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे इसलिए अक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण स्वरूप शिव को समष्टि वेष्टि स्वरूप तथा समष्टि और वेष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को वेष्टि। ये दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारण वेता ज्ञानी परम पुरुष उन्हें समष्टि वेष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप बताते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो। वह जाति कही गई है शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके कारण जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति का भावना का प्रकाशन होता है, उनका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही नक्षत्र कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक कारण है, धारणकर्ता प्रवर्तक निर्वर्तक तथा आविर्भाव है और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे पर स्वयं प्रकाश एवं जन्मा है, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ तेजस और विश्व रूप बताते हैं।
कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितनी ही विद्वानों का कथन है वे ही माता मान में और मिति रूप है। अन्य लोग कर्ता क्रिया कारण करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुषिप्त रूप से बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयतातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र है, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वितराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय है तो किन्हीं के मत में से इंद्रिय है। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य है तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णीय बताते हैं तो कोई अवर्णनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत हैं। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई यह चिंतन समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना कि वे ज्ञान स्वरूप है, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं, किन्हीं के मत में वे अज्ञेय हैं। कोई उन पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस प्रकार नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन इस परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यतन के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, वह सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुषता तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक उन पासों में पासों से बद्ध हो यह दुखमय संसार चक्कर में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा जी के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम क्षमता को प्राप्त कर लेता है। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी परिणव रूपता का प्रतिपादन अपमन्यु कहते हैं। यदुनंदन शिव को न तो आणव मल का ही बंधन प्राप्त है और न ही कर्म का और न ही माया का ही प्राकृत बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न ही द्वेष रूप ही बंधन प्राप्त है। न तो कर्म है और न ही कर्मों का परिपाक है, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है और न ही उनका वासनाओं से संबंध है। कर्मों के संस्कार से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है। न ही उनका कोई कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत और न मध्य है, न कर्म और कारण, न अकर्तव्य न ही कर्तव्य ही है उनका। न कोई बंधु है, न अबंधु, न नियंता, न प्रेरक, न पति, न गुरु और न हितराता है। उन अधिकारी की चर्चा कौन करे, उनके समान कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है, न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित और न अवांछित। उनके लिए न विधि है, न निषेध, न बंधन है, न मुक्ति। जो है कल्याणकारी दोष है वो उनमें कभी नहीं हारते, परंतु समस्त संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है, वे शिव अपनी शक्ति द्वारा ही संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थानु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से प्रतिष्ठित है। यह तो भगवान शिव संपूर्ण रूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्य स्वरूप है, परम महान पुरुष है। हिरण्य बाहु भगवान, हिरण्य पति ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, पिनाक, पाणी तथा वृषभान है। एकमात्र रुद्र ही परम ब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अगर भाग की बात एक रूप से चिंतन करते योग्य है। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर है, अंग कांति अरुण और ताम्रवर्ण के है। सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर निसर अक्षर अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल है, चेतन और चेतन से परे है, वह प्रपंच से भीतर प्रातपर है। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यतर नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्राह्मणों को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू भी नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षर श्री प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल आनंद है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम अक्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण है और उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शुभ के चिंतन और आप जब
से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाचक और वाचक की एकाग्रता स्वीकार करते हैं। महादेव जी को प्रणव स्वरूप कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद कहा जाता है, मकार सामवेद नाथ है, अथर्ववेद की श्रुति है, अकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उकार प्रकृति रूपा योनि है, वह सत्वगुण का पालन करता श्री हरि है, मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण संहार करता रुद्र है, प्रनाद परम पुरुष परमेश्वर है, निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा के द्वारा शिव स्वरूपा का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर नहीं तो कोई अधिक सूक्ष्म हो नहीं महान है, जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। महेश्वर की शक्ति ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद, प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा, भक्तिता, 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन उपमन्यु कहते हैं। परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। यह एक होकर अनेक रूप से भाषित होती है। वह सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि सभी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि विद्या विदेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। प्रातः प्रकृति भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। मह तत्व से विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। उनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे भी सभी उसी शक्ति का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी है, सूक्ष्मता ज्ञान रूपिणी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद है और शक्ति रूपिणी शिव विद्या है। वे शक्ति रूपा शिव ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परम परंपरा और अपरा नाम की 2 विद्याएं, शुद्ध विद्या और शुद्ध कला, क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, सत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध है होता है वह सब वो शक्ति से ही व्याप्त है। वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायासी मोह में डाल देती है और लीलापूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ महेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि वह परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, किसे उत्पन्न हुए और किसे जीव धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारी अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विषय की उल्लंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहे काल, स्वभाव, नियति, निश्चित फल देने वाले कर्म और आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत जीवात्मा भी कारण नहीं है, इन सबका संयुक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूता समर्थ होने से उस जगत का कारण नहीं हो सकता। ऐसा कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर सब जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक नहीं पहुंचे सके तो तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूपभूता चिंता शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्य, व्रज और तम से ढकी हुई है। उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर के साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेद करने वाली, उनके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विषयों पर अपनी ई शक्ति के द्वारा ही शासन करते हुए परमात्मा परमेय है। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्तियों के योग के द्वारा उन्मोहनियों के दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता है, तय शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्ष, स्वर्गवासी, नार की पतिते, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संसनीय परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग भक्तों के विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से भक्ति होती है और भक्ति से उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष उस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो भक्ति होती है वह मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति कराने वाली होती है। इसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, उससे जन्मों तक का
अनेक जन्मों तक स्रोत सम्राट कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर पशु में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। जब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं, फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। इन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उनके हृदय में प्रवृत्ति प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा विभक्ति भाव हुआ 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। इससे संसार में योनि इंद्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सागा और अनगा जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद 3 भेद हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जब आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपूर्ण होने वाली यह सेवा है उसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, ज्ञान, ध्यान और ज्ञान। यह लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वांचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। तथा शिव संबंधी आगमों में जिस पर ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ से शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्त जन है उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय शक्ति का त्याग करे।